Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So previously we have seen regarding the introduction part how these terms came to the picture like strategic, essential and critical minerals. Then in the part 2 we have seen about the strategic mineral. तो आज हम देखेंगे क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल क्या है, देन उसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल मिनरल भी हम आज देखेंगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में कवर करेंगे। चलो देखते हैं क्रिटिकल मिनरल क्या बोल रहा है। क्रिटिकल मिनरल बोल रहा है कि मुझे भी पढ़ो, मैं कौन हूँ मुझे भी जानो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। मिनरल दैट आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। देखो ये मिनरल इकोनॉमिकली तो इम्पोर्टेंट है, बट हैव सप्लाई रिस्क, जिसका सप्लाई रिस्क है। सप्लाई रिस्क इन द सेंस कि अगर ये चीज रुक जाता है तो बहुत सारे चीज रुक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, यस आप जियो पॉलिटिक्स के ऊपर अवेयर होंगे। यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है और आप सभी को पता है यूक्रेन क्या है, विर्थ मतलब जिसको आप हिंदी में गेहूं बोलते हो, सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करता है। तो अगर अभी इसके इसके मतलब अगर वार चल रहा है या फिर इसका रशिया के साथ मतलब कोल्ड वार चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो सप्लाई कर रहा था ये अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ये अगर अफेक्ट करता है तो बाकी जितने भी कंट्री डिपेंड थे किसके ऊपर, विर्थ के ऊपर, जो यूक्रेन एक्सपोर्ट कर रहा था, जो यूक्रेन भेज रहा था, तो उनको अफेक्ट करेगा। दैट इज नथिंग बट योर सप्लाई रिस्क। तो यहाँ पर अदर कंट्री जो डिपेंडेंट थे उसके ऊपर उनको मतलब प्रॉब्लम आ जाता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इन एवरी सेंस दे नीड टू फेस प्रॉब्लम बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन देयर कंट्री। ठीक है, तो वार टाइम में क्या होता है, तो वी आर एक्चुअली फोकसिंग हियर ऑन द बेसिस ऑफ वार और ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म हाउ इट केम। सो वार टाइम मे बी वार रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट बिकॉज ऑफ द वाइटल रोल इन द सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है लेकिन इसका सप्लाई रिस्क है एंड इट इज इन द वार टाइम मे बी वार रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। तो रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट मतलब चाहे जितना भी पैसा पड़े या मतलब आपको अगर चाहिए तो आपको लेना ही पड़ेगा वार टाइम में, बिकॉज यू नीड टू विन द वार। ठीक है, और सेकंड अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो कुछ भी, डेवलपमेंट मीन्स इन द सेंस कि जो भी आजकल टेक्नोलॉजी चल रहे हैं या फिर एवरीथिंग वाट एवर वी आर डूइंग, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी हर एक चीज में आपको पता है कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्रिटिकल मिनरल। ये डेफिनेशन है, उसका मीनिंग भी मैंने बता दिया। सो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, लाइट वेट मेटल है विथ हाई स्टीफनेस। तो इसका स्टीफनेस बहुत हाई है इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। वाइडली यूज्ड इन द एरोस्पेस, तो एरोस्पेस में यूज होता है। सपोज अगर आपके पास बेरिलियम नहीं है तो एरोस्पेस में आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे वहां पे आप तरक्की करोगे। सो दैट इज द रीजन एनी कॉस्ट, इवन आपको लॉस हो लेकिन आपको ये चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना अगर आपके पास है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम नहीं देखेंगे कि हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं। हमारा नीड क्या, हमें चाहिए एनी हाउ। ठीक है, एंड डिफेंस में आपको चाहिए, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स वगैरह में ये यूज होता है। यूज आज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी एज अ मॉडरेटर यूज होता है, बट बेरिलियम ऑक्साइड बीईओ जिसको आप बोलते हो इज मोर कॉमन इन दिस रोल। ठीक है, सो न्यूक्लियर रिएक्टर में बीईओ बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है जो कि कॉमन है। यूज्ड इन टूल्स, स्विचेस, देन इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन स्पार्किंग एंड नॉन मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट में ये यूज होता है ज़्यादातर। यूज्ड इन बेरिलियम कॉपर अलॉय। बेरिलियम कॉपर का जब आप अलॉय बनाते हो कॉपर और बेरिलियम को मिक्स करके, तो ऑब्वियसली यू नीड बेरिलियम ना। जो कि आपको स्ट्रॉन्ग कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। So this is about the beryllium. Next, coming to the germanium. Germanium used as the semiconductor element used in the early uh, transistor. Important for ट्रांजिस्टराइज्ड रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो कम्युनिकेशन में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एप्लीकेशन इन द ऑप्टिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स में। अब फाइबर ऑप्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता है, आप जो डाटा यूज कर रहे हो जिससे आप ये वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हो, ये सब चीज में क्या जरूरत पड़ेगा, जर्मानियम। विदाउट जर्मानियम आपको ये आप जो डाटा पैक यूज कर रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स यू नो व्हाट इज इट। ठीक है, देन
ट्रांसपेरेंट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन में यूज होता है, ऑल्सो यूज्ड इन द सोलर सेल एंड LEDs. So this is how we are using and dependent on the, even in LEDs also we are using germanium. Then next you have the rhenium. Rhenium is used in filaments for the mass spectrometry. mass spectrometry आपको पता होगा, आप अगर MSc में हो, ठीक है, आप जियो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल वगैरह करते हो तो वहाँ पर भी ये यूज होता है, ठीक है, फिलामेंट फॉर द मास स्पेक्ट्रोमेट्री. एंड रेहनियम वायर यूज्ड इन द फोटोफ्लाश लैम्प, यहाँ पर भी आप यूज करते हो, एलॉइंग एलिमेंट में यूज करते हो, ठीक है, जो कि जेट इंजन का पार्ट है. देन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल में आप यूज करते हो, ऑल्सो यूज्ड इन द कैटालिस्ट फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है, कैटालिस्ट में भी आप यूज करते हो पेट्रोलियम रिफाइन करने के लिए. सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द रेहनियम. कमिंग टू द लिथियम. लिथियम आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो एक मैं बताना चाहता हूँ कि एवरी डे यू आर लिसनिंग, या फिर टाइम के मतलब कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि चाइना ऑक्यूपाई कर रहा है इंडिया को, मतलब चाइना ट्राई कर रहा है इंडिया का कुछ, मतलब जो भी अक्साई चीन हो गया या फिर आपका लद्दाख एरिया जो भी है वो एरिया को चाहता है कैप्चर करने हुआ है, बिकॉज उसको पता है. अगर मैं रफली अगर आपको एक ये है, इधर आपका क्या है, दिस इज आपका ये जो चाइना वाला ये पार्ट है, इसको पता, इसके पास इधर रेयर अर्थ एलिमेंट के मतलब बहुत सारे डिपॉजिट है. और रेयर अर्थ को मतलब सॉरी नॉट रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल का इसका इसके पास इधर डिपॉजिट है और इसको पता है और ये जानता है कि कहीं ना कहीं इस एरिया में भी रेयर अर्थ बहुत ज़्यादा है. बट स्टिल वी आर इन द फेज टू डिस्कवर. अभी तक हम मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पाए, इसीलिए वो हमेशा ही चाहता है कि इसको कवर कर लो. दिस इज माई व्यू हाउ मतलब जियोलॉजी अफेक्ट योर पॉलिटिक्स और जियोलॉजी अफेक्ट्स बॉर्डर, ये एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पर ये सब चीज इसके पास प्रेजेंट है चाइना में, क्रिटिकल मिनरल. एंड क्रिटिकल मिनरल का जब बात आता है यहाँ पर लीड करता है चाइना, ठीक है, इसीलिए वो चाहता है कि ये एरिया भी अगर वो कैप्चर कर ले या फिर जो भी एरिया में मतलब एडजेसेंट एरिया है उसके पास क्रिटिकल मिनरल है तो उसमें भी कहीं ना कहीं मिलेगा. तो दैट्स हाउ ही इज ट्राइंग टू कैप्चर. अगर वो कैप्चर कर लेता है हमारे पास जो क्रिटिकल मिनरल है, इसके लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंड, मतलब जो भी अगर यहाँ पर मिलने का प्रोस्पेक्टिंग है या फिर मिलने का चांस है, ये अगर ले लेता है तो हमें इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ पॉलिटिक्स रन, ठीक है, जियोलॉजी कैसे पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है. कमिंग टू द गैलियम. सो उस पर नहीं जाते हैं, हम अपना टॉपिक पे आते हैं. देन कमिंग टू द गैलियम. गैलियम इज नॉट फ्लेमेबल, ठीक है, मेल्ट नियर रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर में ये मेल्ट हो जाता है. गैलियम सॉल्ट यूज इन द मेडिकल इमेजिंग में ये यूज होता है. यूज इन मेकिंग मिरर्स में यूज होता है. यूज्ड टू डॉप सेमीकंडक्टर, जो कि आपको पता है सेमीकंडक्टर का रोल क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है. अगेन यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स, ऑल्सो की इन एलईडीज एंड सोलर सेल. सोलर सेल आपको पता है सोलर का भी कितना यूज है, क्योंकि वी आर रनिंग टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी. क्लीन एनर्जी के एरा में लिथियम गैलियम ये सब का कितना यूज है, क्योंकि सोलर में हम यूज कर रहे हैं ना, लिथियम हम बैटरी बना रहे हैं. मेजर मॉडर्न एप्लीकेशन इज नथिंग बट हाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेट जीरो, ठीक है. नेट जीरो में हमें इसका ज़रूरत है. आपने पढ़ाई होगा सोलर जो बनता है कैसे सेल वगैरह रहते हैं, गैलियम जर्मानियम वगैरह उसमें जो भी रहते हैं. देन कमिंग टू द टेंटालम, यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में यूज होता है. आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का क्या रोल है, ठीक है, फोन वगैरह में जो आप यूज कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में. देन पार्ट्स ऑफ वैक्यूम फर्नेस इम्पोर्टेंट इन सर्जिकल इक्विपमेंट, ठीक है, सर्जिकल इक्विपमेंट में भी आप यूज करते हो. बायो कंपैटिबल मेल्ट, ठीक है, सॉरी मेटल, बायो कंपैटिबल मेटल है ये. ऑल्सो यूज्ड इन द एरोस्पेस एलॉय एडेड इम्पोर्टेंस, ठीक है. तो ये जो एरोस्पेस एलॉय में भी आप इसको यूज कर रहे हो ना, तो इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बना दे, टेंटालम को इंपॉर्टेंट बना देता है. देन कमिंग टू द ग्राफाइट. ग्राफाइट आप सबसे मतलब ये छुप के नहीं है, आप सब डे टू डे लाइफ में ग्राफाइट को यूज करते हो. पेंसिल में भी आपका ग्राफाइट है, ठीक है. सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट, हम इसको यूज करते हैं. एसेंशियल इन ड्राई बैटरीज, इलेक्ट्रोड्स एंड क्रूसिबल्स, ठीक है, ये सब यूज करते हैं. यूज इन पेंसिल, ये तो आप सबको पता है, डे टू डे लाइफ में आप मतलब यूज ही करते हो, आप सबसे ग्राफाइट छुपा है ही नहीं, ठीक है. And again artificial graphite is made by the heating
आर्टिफिशियल ग्राफाइट ये जब आप मतलब आपको पता ही होगा क्वालिफिकेशन का प्रोसेस चलता है, टेम्परेचर प्रेशर हाई होता है, आप पीट से मूव करते हो टूवर्ड्स लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट से आप जाते हो पीट लिग्नाइट, यू हैव द बिटुमिनस, बिटुमिनेट के बाद एंथ्रासाइट, ठीक है। इन इसके बीच में आपके पास आता है सब बिटुमिनस, यहाँ पर सेमी एंथ्रासाइड, फिर आता है आपका यहाँ पर एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड के ऊपर भी अगर मोर प्रेशर टेम्परेचर टाइम के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राफाइट में। सो ये तो हमें जियोलॉजी सिखा रहा है कि एंथ्रासाइड के ऊपर जब प्रेशर और टेम्परेचर नेचर में लगता है और टाइम के साथ, ठीक है, इट विल कन्वर्ट टू ग्राफाइट। तो ये जियोलॉजी से हमने या फिर नेचर से हमने सीख के क्या किया, हमने आर्टिफिशियली ट्राई किया कि हम ग्राफाइट को कैसे बना ले। तो व्हाट विल डू, एंथ्रासाइड कोल को लेंगे, पेट्रोलियम को लेंगे, ठीक है, उस पर प्रेशर टेम्परेचर डालेंगे तो ऑब्वियसली यू विल मेक, बाकी जो भी केमिकल प्रोसेस है वो सब तो होंगे, ठीक है। देन ऑल्सो यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी एज ए मॉडरेटर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कोई मतलब उतना ग्राफाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता नहीं, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ इंपॉर्टेंट मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट मीन्स ये मिस नहीं है, मतलब ग्राफाइट को सब क्या लुब्रिकेंट या फिर बैटरी इलेक्ट्रोड यहाँ तक ही सब मतलब देखते हैं ग्राफाइट एज ए पेंसिल, बट यस इस पे भी हमें फोकस करना है। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको काम आ रहा है और न्यूक्लियर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये है, आपको वो सब पता है। न्यूक्लियर किस तरीके से एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए कितना ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। तो एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑल्सो इट इज़ वर्किंग मॉडरेटर। सो दिस इज अबाउट द ग्राफाइट। नेक्स्ट कमिंग टू द लीड एंड जिंक। सो लीड जिंक में क्या है, लीड जिंक का वार यूज भी है, नॉर्मल यूज भी है। तो देखते हैं लीड जिंक का, बट इट इज कमिंग अंडर योर क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। सो वार यूज क्या, अलॉय मेटल इन, इससे पहले भी हमने देखा था जब टीन को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, लीड सिल्वर का अलॉय को ही हम यूज कर रहे थे एज ए सोल्डिंग इन एयरक्राफ्ट, शिफ्ट और स्क्रैप जो भी था, हमने देखा था स्ट्रैटेजिक मिनरल में, ठीक है। सो सेम अलॉय मेटल इन मंसन, ठीक है। देन एम्यूनेशन एंड मिलिट्री अलॉयज, ठीक है। देन इसका और भी प्रोटेक्टिव यूज क्या है, लीड प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ गामा रे। तो गामा रे का पेनिट्रेशन को कौन प्रिवेंट करता है, लीड। यूज इन रेडिएशन शील्डिंग, तो यूज एज अ रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल हम लीड को यूज करते हैं इन न्यूक्लियर, मेडिकल और एटॉमिक बम प्रोटेक्शन। तो आप समझ सकते हो लीड का इंपॉर्टेंस कितना है। और लकीली वी हैव अ डिपॉजिट, लीड जिंक डिपॉजिट इन इंडिया, ठीक है। देन जिंक यूज्ड, कमिंग टू द जिंक प्रोटेक्टिव यूज, इसका क्या, जिंक का फॉर गाल्वानाइजेशन, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टील। तो स्टील को वो कोट करता है जो कि रस्टिंग वगैरह केमिकल एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। बैटरी में क्या यूज है, लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज, जो बैटरी में आप यूज करते हो, अगेन जिंक कार्बन अल्कलाइन या फिर जिंक एयर बैटरी में भी आप इसको यूज करते हो। लीड जिंक का दोनों का यूज है। कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, लीड आप यूज करते हो पेंट इंडस्ट्री में एज अ पिगमेंट्स, केबल केबल कवरिंग, ठीक है, रूफ, अलॉय, जो ये देखिए जो सोल्डिंग करते हो वो चीज, ठीक है, सोल्डर बियरिंग मेटल्स ये सब रहते हैं। एंड जिंक एज अ ब्रास ब्रॉन्ज, ये सब जब जब बनाते हो उसमें आप यूज करते हो एज अ अलॉय। डायकास्टिंग अलॉय, रबर, पेंट्स, सेरामिक्स, यहाँ पर भी आप इसको यूज करते हो जिंक ऑक्साइड को। So some other uses also there, lead historically used in the aviation, gasoline, ठीक है। लीड यूज्ड इन फॉसिल एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉरी नॉट फॉसिल, फॉयल एंड बिल्डिंग मटेरियल आपको पता है। एंड अगेन जिंक, अगर मैं जिंक का बात करूँ, जिंक एसेंशियल इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड मेडिसिन। तो जिंक का क्या इंपॉर्टेंस है आपका बॉडी में, अगर जिंक का क्वांटिटी अगर कम जाता है एज रिक्वायर्ड तो आपको भी पता है आपको वीकनेस वगैरह आने लगते हैं। तो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स रनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो हर एक मिनरल का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक मिनरल का अपना कहीं ना कहीं एक रुतबा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जिंक को हम छोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं। एवरी मिनरल हैज इट्स ओन यूनिकनेस, इट्स ओन यूज। तो हमें वो सब कुछ चाहिए, दैट्स द रीजन वी आर पुटिंग इट अंडर द क्रिटिकल मिनरल्स। कमिंग टू द कॉपर,
वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आपको पता है वायर में कॉपर रहता है, एल्यूमिनियम भी हम यूज करते हैं एज इन वायर, मोटर्स में आप यूज करते हो एंड जनरेटर में भी आप कॉपर यूज करते हो। एसेंशियल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिफेंस इक्विपमेंट में भी यूज आप करते हो। alloy alloy में भी यूज करते हो सच एज ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में आप कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाते हो। आप बोलते हो ना किसी को ब्रॉन्ज मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, ठीक है, सिल्वर मेडल मिला, so that bronze is nothing but alloy of copper plus tin. Again when we are talking about the brass, sometime आपने सुना होगा brass का मेटल कहीं कहीं यूज होता है, sometimes in plumbing activity also, तो that is nothing but from copper plus zinc। तो यहाँ पर देख सकते हो जिंक का भी इम्पोर्टेंस एंड कॉपर का भी इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी इम्पोर्टेंस है, वाई बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन द सोलर पैनल, विंड टर्बाइन एंड ईबीएस मोटर्स में भी हम इसको यूज करते हैं। ये देखिए प्लम्बिंग, रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी आप कॉपर को यूज करते हैं। की इन द कॉइनेज, कॉइनेज मीन्स अभी हम जिसे हमारे पास क्या है करेंसी, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी एंड उस करेंसी के लिए ही जो भी हर एक चीज चल रहा है उस करेंसी के लिए ही सबको पैसा चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली सब मतलब एवरीवन वांट टू बी स्टेबल इकोनॉमिकली, ठीक है। Even we are studying economic geology, so you can understand that term economic has how much importance। सो ओल्ड एज मतलब जब बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का हम अपना, या फिर जब मतलब बहुत पहले क्या होता था करेंसी वगैरह नहीं था तो कॉपर को एज अ कॉइन लोग यूज करते थे। अभी जैसे हम एक का हमारे पास कॉइन रहता है, दो का सिक्का रहता है, पांच का कॉइन है, आपके पास 10 का नोट है, 20 का नोट है, तो उस टाइम में कॉपर का एज अ कॉइन वो करेंसी के हिसाब से यूज होता था, ठीक है। इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी आप यूज कर रहे हो इसको। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेक्स इट्स इंडिस्पेंडेबल फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब यूज है कॉपर का, आपको पता है, आपसे मतलब इट इज नॉट लाइक आपसे कुछ छुपा नहीं है कॉपर का यूज या फिर जो भी मेटल है डे टू डे लाइफ में। देन कमिंग टू द कैडमियम, कैडमियम यूज्ड इन प्रोसेसिंग यूरानियम एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल स्टील्स, प्रोवाइड्स एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू करोजन, तो कैडमियम करोजन को बहुत अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगेन ऑल्सो यूज इन द बैटरीज, पिगमेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल रोड्स, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी ये यूज होता है। सो नेक्स्ट, कोल, कोक एंड पेट्रोलियम, तो आपको पता है कोल, पेट्रोलियम या फिर फॉसिल फ्यूल का इंपॉर्टेंस कितना है। अभी तक हम इसको यूज कर रहे हैं बट नाउ वर्ल्ड समहाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी, राइट, जो हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्रिटिकल एसेंशियल एंड एसेसरी मिनरल का। सो इसका इम्पोर्टेंस तो आपको पता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब, आप भी यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। पेट्रोलियम मतलब फ्यूल, आज अब मेनली फ्यूल ही हम मतलब एनर्जी हमें चाहिए तो आज अब फ्यूल ही हम इसको यूज करते हैं। पेट्रोलियम जेली यूज्ड इन मेकिंग आपका नैपलम बॉम्ब्स, ठीक है, एंड एज वेल एज इन द ऑइंटमेंट्स में भी आप हम इसको यूज करते हैं। कॉस्मेटिक एंड लुब्रिकेंट्स में भी पेट्रोलियम जेली को यूज करते हैं। बाकी कोल, पेट्रोलियम का ये जो यूज सब है आपको भी ये पता है। देन कमिंग टू इंडस्ट्रियल डायमंड, इंडस्ट्रियल डायमंड क्या है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ डायमंड जो कि हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो यूज क्या करते हैं, डायमंड कटिंग के लिए यूज करते हैं ना, हार्ड सब्सटेंस को। सबसे हार्डेस्ट मिनरल क्या है आपके पास, डायमंड है। जब आप मॉ स्केल ऑफ हार्डनेस देखते हो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, अपाटाइट, ठीक है, फेल्सपार, ये फ्लोराइड है, क्वार्ट्ज, टोपाज, करंडम एंड डायमंड। सो हार्डेस्ट जो 10th नंबर में आता है सबसे हार्डेस्ट कंपैरेटिवली इज योर डायमंड। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। एयरक्राफ्ट, आर्मर, हेवी इक्विपमेंट में ये सब यूज होता है। अगेन मेकिंग डायमंड डाइज फॉर ड्राइंग माइक्रोस्कोपिकली थीन वायर्स, ठीक है। ये सब चीज है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ intricate instrument and precision tools also used in the drilling bit for oil, gas and mining। माइनिंग में जब आप ड्रिल करते हो, अभी आपको ऑयल मिल रहा है, ठीक है, तो डायमंड बीट आपके पास रहता है, टंगस्टन कार्बाइड का बीट रहता है। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग डायमंड इन नॉट ओनली इन ज्वेलरी पर्पज, तो आपको पता है, बट इट हैज ऑल्सो डिफरेंट यूज फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्ट। इंडस्ट्रियल यूज तो हमने कंप्लीट कर लिया। सो लेट्स सी एसेंशियल मिनरल क्या है। एसेंशियल मिनरल का भी डेफिनेशन देखते हैं। एसेंशियल मिनरल आर द अबुंडेंट, तो ये अबुंडेंट है, इसका शॉर्टेज हमारे पास नहीं है, मतलब
इससे पहले भी जो हमने देखा क्रिटिकल या फिर स्ट्रैटेजिक, दिस इज फ्रॉम आवर कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मे बी हमने टंक्शन को डाला स्ट्रैटेजिक में, हमने लिथियम को डाला क्रिटिकल में, मे बी फॉर अदर कंट्री लिथियम उसके पास बहुत है तो वो उसको अदर कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, क्रिटिकल मिनरल का जब भी बात आता है लीड कर रहा है अभी चाइना। सो एसेंशियल मिनरल आर अबंडेंट मिनरल विथ लार्ज नॉन रिसोर्स, तो बहुत ज़्यादा है आपके पास, प्रोड्यूस इन द सफिशिएंट क्वांटिटीज, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास है, एंड यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, आप एवरीडे लाइफ में इसको यूज करते हो, एंड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑल द मिनरल्स दैट आर नॉट स्ट्रैटेजिक, और मतलब एवरीडे लाइफ में आप इंडस्ट्री में इसको यूज कर रहे हो, एंड हर एक मिनरल है जो कि स्ट्रैटेजिक एंड क्रिटिकल के अंडर में नहीं आता है, अदर थिंग्स आर कमिंग अंडर योर एसेंशियल मिनरल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड ऑल। अब इसका इंडिविजुअल का यूज आपको पता है तो इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, बट यस अपकमिंग टाइम में जब हम इंडिविजुअल मिनरल डिपोजिट देखेंगे लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, तो वहाँ पर उसका यूज भी हम कहीं ना कहीं देखेंगे। So this is all about regarding the critical and essential mineral. If you have any doubt, then feel free to ask in comment section, and thank you for watching.